नमस्ते, आपका स्वागत है हमारी चैनल बीइंग कृष्णा कॉन्शियस में। आज ये हमारा पहला वीडियो है और आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताऊंगा कि हमने ये चैनल क्यों शुरू किया है, इसके पीछे क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इस चैनल को हमने सनातन धर्म के शास्त्रों के अध्ययन के लिए बनाया है, जिसमें आज हम सबसे इम्पोर्टेंट शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करेंगे। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में कई सारे शास्त्र हैं, जैसे कि 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद और भी बहुत कुछ है। लेकिन शास्त्रों में यह कहा गया है कि कलयुग के इस समय में मनुष्य की बुद्धि बहुत कम हो गई है, इसलिए हम वेद जैसे जटिल विषयों को नहीं समझ सकते। इसलिए कलयुग के इस समय में हमारे लिए सिर्फ श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण यही ग्रंथ जरूरी है। इसी में सारा नॉलेज कवर हो जाता है। भगवत गीता पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इस बुक का नाम है भगवद गीता यथारूप, जिसके ऑथर हैं ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। जैसा कि हमें इस बुक के नाम से पता चल रहा है, इसका नाम है यथारूप, मतलब इस बुक में हमें एज इट इज प्रस्तुत किया गया है, मतलब बिना कोई छेड़छाड़ किए, मतलब जैसे कि 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को कहा था, ठीक वैसे ही हमें इस बुक में लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवद गीता एक स्पिरिचुअल साइंस है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क होता है? ज्ञान सिर्फ नॉलेज होता है, लेकिन विज्ञान उसका प्रैक्टिकल होता है। हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कौन सी बुक काम आती है, या हमें कौन सा सब्जेक्ट काम आता है? क्या हमें मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब काम आता है? नहीं। लेकिन भगवद गीता हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, इसीलिए हमारे लिए भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। आपने एक ऑथर का नाम सुना होगा, स्टीफन कोवे। इन्होंने एक बुक लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें उन्होंने कहा था कि ये बुक लिखने के लिए भगवद गीता ने उनको प्रेरित किया। साथ ही IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी उनके करिकुलम में भगवद गीता को स्थान दिया गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं कि जब वो भगवद गीता पढ़ते हैं तो उनको अपनी दी हुई साइंस की थियरी में भी गलतियां नजर आती है। और साथ ही विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और आज के भी कई सारे खिलाड़ी जो ओलंपिक्स तक पहुंच चुके हैं, वो भी भगवद गीता को एंडोर्स करते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवद गीता में कितना बड़ा ज्ञान का समुद्र छुपा हुआ है। कल यानी कि 11 दिसंबर को गीता जयंती है और इसी शुभ दिन से हम भगवद गीता के पहले श्लोक का आरंभ करेंगे। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्र हों और इस ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाएं। हरे कृष्ण।